तो आज हम पढ़ रहे हैं नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स जिनको हिंदी में संख्या भी कहते हैं। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। अब हम नंबरों को या संख्याओं को चार तरह से मैथमेटिक्स में दिखा सकते हैं। एक तो कहेंगे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं भी लिखा मिल सकता है आपको। ये इनको हम दिखाएंगे 1 2 3 4 और से लेकर अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक। होल नंबर में आ जाएगा पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक या पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव संख्या वो जीरो, इसमें जीरो भी आ जाएगा, इसका ध्यान रखना है, इसमें जीरो आ जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 लेकिन पॉजिटिव प्लस में धनात्मक। उसके बाद फिर तीसरी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो थर्ड में हम इंटीगर आ गए, इसमें इंटीगर संख्याएं आ गई, इंटीगर नंबर आ गई। ये पूर्ण संख्या है, ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है या जीरो में भी हो सकता है। तो -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये जीरो है। ये सारी संख्याएं इसमें आ गई। रैशनल नंबर में इनको हम हिंदी में परिमेय संख्या लिखा मिल सकता है, और ये फ्रैक्शन या भिन्न फॉर्म में हो सकती है। बटे में बोलते हैं इसको, बटे में जो दिखाई दें इस तरह से 1/2 3/4 या 1/2 3/4 P/Q, जिसमें ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर बोलते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं ऊपर की संख्या को न्यूमरेटर, नीचे की संख्या को डिनोमिनेटर। और ये दोनों संख्याएं अंश बटे हर, अंश ऊपर हर नीचे पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। और ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकती हैं, 1/2 या फिर -1/3, ऐसे -3/8 -8 इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसको और डिटेल में समझें तो नेचुरल नंबर सबसे पहले है, जिसमें 1 2 3 4 से अनंत तक, यानी कि कितनी भी दूर तक ले जाओ, इसको कितनी भी बड़ी संख्या तक ले जाओ, लेकिन जीरो नहीं है उसमें। फिर हम उस दूसरे नंबर पर आता है पूर्णांक होल नंबर, तो उसमें जीरो आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 9 10 11 100 200 300 इस तरह से, क्योंकि जीरो आ गया है। फिर इंटीगर आ गया, इंटीगर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 1 -1 -2 -3 0 और +1 +2 +3। +1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्लस दिखाया नहीं जाता। कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है तो ये प्लस है। अगर हमें इसको माइनस में लिखना है तो लिखना पड़ेगा माइनस, और इसको हमें कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें माइनस बनाना है तो माइनस लगाएंगे, नहीं तो समझा जाए ये प्लस है। इंटीगर के बाद आगे हम रैशनल नंबर पर, जिन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। परिमेय, इसमें मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, हिंदी के बच्चों को परिमेय संख्या नाम से ही कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि परिमेय शब्द जनरली हमारी हिंदी भाषा में यूज़ नहीं होता। रैशनल तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन परिमेय यूज़ नहीं करते। तो परिमेय संख्या से वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है जो सबसे लास्ट में है, आप समझ गए होंगे। ये फ्रैक्शन में होती है, भिन्न रूप में होती है। 1/2 3/4 के रूप में होती है। P/Q A/B, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या, ऊपर और नीचे की संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या या इंटीगर संख्या, सपोज -1/3 या 3/-8, ये सारी संख्याएं हैं। मुझे लगता है इतना आज के लिए इतना काफ़ी है छोटे बच्चों के लिए। अगले सेक्शन में हम देखेंगे इससे आगे की चीज़ें। और ये जो नंबर है, ये मुझे लगता है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स किसी जॉब के लिए, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हैं तो बड़े आसान, लेकिन वो इनमें कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। किसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, किसे होल नंबर बोलते हैं, किसे इंटीगर। बिल्कुल हैं आसान, लेकिन नाम में फंस के रह जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, इन नंबरों को समझो। ठीक है, धन्यवाद।